हेलो गाइस, वेलकम टू द सिक्स्थ एपिसोड। एक्चुअली क्या हुआ, 4-5 दिन में थोड़ा बाहर था तो मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें से जो मेरे को अच्छा लग रहा था उसको मैंने सेव करके रखा था ताकि हम उस बात पे कुछ डिस्कस कर सकें। तो उसी में से मैं कुछ लेता हूँ आज। अभी लाइफ तो कुछ नहीं है इसमें से। विज्ञान इसकी उम्र, कब कब मरे, क्यों मरे, डीएनए, ब्लड ग्रुप, स्त्री या पुरुष, यह सब बता सकता है। बस जाति, धर्म और संप्रदाय नहीं बता सकता क्योंकि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सोचो, हम जो है ही नहीं उसके लिए लड़ मरे और बर्बाद होए जा रहे हैं। अब एक बार देख लो ये तो। देखा, इसकी विज्ञान उम्र बता सकता है, कब मरा ये बता सकता है, क्यों मरा ये भी बता सकता है, डीएनए, ब्लड ग्रुप, स्त्री या पुरुष, ये सब कुछ बता सकता है। बस जाति धर्म नहीं बता सकता। तो साला जाति धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारना या फिर उसके लिए लड़ना, ये सही बात नहीं है। और आज 2023 में तो ये सब नहीं होना चाहिए। 2023 चल रहा है आज। देर इज़ नो डॉग दैट डजंट बार्क, नो माउथ दैट डजंट क्रिटिसाइज, एंड देर इज़ नो प्लेस विदाउट दीज टू। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क एंड मूव ऑन। रजनी सर का फ़ोटो दिया हुआ है और बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। देर इज़ नो डॉग दैट डजन बार्क, नो माउथ दैट डजन क्रिटिसाइज। हर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करने वाला है। अरे क्यों कर रहा है ऐसा, तेरे से नहीं होने वाला, अरे मत कर, तेरे बस की बात नहीं है। अरे तू कर ही पाएगा। लेकिन आपको अपना काम करना है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क एंड मूव ऑन। सही है। क्या गलती थी बस इतना बता दो, फेल कर दिया मुझे। वो मेरी नवासी है, शी इज़ माई 89। मैं एक आम आदमी हूँ, आई एम ए मैंगो मैन। मुझे अंग्रेज़ी आती है, इंग्लिश कम्स टू मी। मेरा ताल्लुक़ हरिद्वार से है, आई बिलोंग टू ग्रीन गेट। मेरा मजाक मत उड़ाओ, डोंट फ्लाई माई जोक। बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, चेंज द कलर स्काई हाउ हाउ। मुंबई की सड़कों पर गोलियां चल रही है, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड्स ऑफ मुंबई। इंग्लिश भी कैसी लैंग्वेज है ना। TO2 और जियो गो। A seed grows with no sound, but a tree falls with huge noise. Destruction has noise, but creation is quiet. This is the power of silence. Grow silently. जवाब ही मत दो क्रिटिसिज्म को, छोड़ो दो, इग्नोर करो। आपका काम आपका जवाब देगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अ सीड ग्रोज विथ नो साउंड बट अ ट्री फॉल्स विथ ह्यूज नॉइज। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आवाज़ होती है, बट वो जब फूलने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है, तब तो कोई आवाज़ नहीं होता। तो डिस्ट्रक्शन हैज़ नॉइज बट क्रिएशन इज़ क्वाइट। अपना काम करते रहो बस, एक्सक्यूज़ की चिंता मत करो, लोग तो बोलते ही रहेंगे। If you don't leave the past in the past, it will destroy your future. Look what's in front of you, not what yesterday took away. The best is yet to come. जॉर्ज स्ट्रेट। बढ़िया लिखा है ना। जो गया वो उसे छोड़ दो, नहीं तो अगर आप उसी को पकड़ के रखेंगे तो यह आपका आने वाला कल भी खराब कर देगा। जो जो चला गया वो चला गया, तो बेस्ट तो अभी और आना है। सुबह उठ के आप सबसे पहले क्या लेते हो हाथ में, मोबाइल या ब्रश? मैं तो मोबाइल ढूंढता हूँ। ब्रश बाद में। One day you will ask me which is more important, my life or yours.
आई विल से माइन एंड यू विल वॉक अवे नॉट नोइंग दैट यू आर माई लाइफ. बड़ी बडी बातें. खरं तर ईडीवाल्यांनी गरिबांची सुद्धा चौकशी सुरू करावी. कमी पगारात एवढा महागाई ते महिन्याचा खर्च भागवतात तरी कसा. मतलब मराठी में पोस्ट है ये. इसमें बोल रहे कि ईडी वालों ने गरीबों की भी गरीबों की भी इसका मतलब है कि ईडी वालों ने गरीबों की भी पूछताछ करनी चाहिए कि वो इतने कम पगार में अपना घर कैसे चलाते हैं. जैसे कि अभी पेट्रोल 110 रुपये के आसपास है, लाइट बिल इतना बढ़ गया है, गैस कनेक्शन 1100-1200 के बीच में है, सब दाल वाल तो एकदम 100 के नीचे तो कोई दाल नहीं है, तेल भी 100 के नीचे कोई नहीं है. तो गरीब लोग कैसे चलाते होंगे. गवर्नमेंट जो राशन देती है उसमें होता है क्या, कितना पौष्टिक है, कैसे चलेगा, लोग कैसे दिन निकलते पता नहीं. पता नहीं तुमसे ऐसा क्या रिश्ता है, दर्द को भी हो पर याद तुम्हारी ही आती है. सॉरी, दर्द कोई भी हो पर याद तुम्हारी ही आती है. आई मिस यू. आवर चाइल्डहुड फोटोज में बी अगली बट आवर स्माइल्स वेयर नेवर फेक. ये बात तो सही है. आजकल के बच्चे लोग कितने नाटक करते हैं ना, वैसे नाटक हम लोगों को नहीं आते थे. बराबर है. अब 10-20 साल पहले की पुरानी फ़ोटोज़ निकाल के देखो, 25 साल पहले की फ़ोटोज़ निकाल के देखो कैसे थे हम लोग. एकदम भोले वाले ऐसे खड़े रहते थे, प्रॉपर पोज भी करने को नहीं आता था, स्माइल वाला था, ऐसा हंसते थे. वो उस टाइमिंग पे इतना गर्मी आती ही शुरू हो जाती थी. ये 90 के दशक के बच्चों में शायद ही कोई होगा जिसने ये ना पिया हो. ये हमारे इधर इसको पेप्सी कोला बोलते थे हम लोग. आप लोग क्या बोलते क्या मालूम. इसमें से जो दूध वाला जो फ्लेवर आता था ना, वो मेरा फेवरेट होता था. पता नहीं उस टाइम पे कैसा था, अभी तो मैंने को पी के ज़माना हो गया. उस टाइम पे कौन हाइजीन वाइजीन देखता था. चलो जो है वो 50-50 पैसे में आता था. 50 पैसे में और क्या आएगा. आज के ज़माने में थोड़ी ना 50 पैसे में ये मिलेगा. मेरे को पता भी नहीं, मैंने कभी बच्चों को ज़्यादा खिलाया नहीं. कभी तो भी एक दो बार खिलाया था. सम स्ट्रेंजर समवेयर स्टिल रिमेंबर्स यू बिकॉज यू वेर काइंड टू देम व्हेन नो वन एल्स वॉज. लेकिन कोई ना कोई दुनिया छोड़ जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हम भी इसी लाइन में हैं. बाप रे, ये बहुत डराने वाली बात है. देखो, हाँ, इस बार से कि नहीं, मैं आपको एक वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक बताता हूँ मैं आपको. ये देखो, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 143 करोड़ 69,72,310. 11, 12, 13, 14. इसका मतलब है हर एक सेकंड को एक बच्चा पैदा हो रहा है. हर एक सेकंड को. ये देखो, देखा, हर एक सेकंड को एक बच्चा पैदा हो रहा है, जिसमें से 51.6% मेल पॉपुलेशन है और 48.4% जो है वो फीमेल पॉपुलेशन है. मतलब 1,81,57,927 28 ये बर्थ हुए हैं अब तक इस साल में. अभी अगस्त चल रहा है. और अगर आप डेथ देखेंगे तो हर 2 सेकंड में एक 2 सेकंड में एक जा ही रहा है. इस ईयर में अब तक 65,92,376 डेथ्स हो गए अभी तक. कितने लोग छोड़ के चले गए होंगे. वो तो आना जाना चलता ही रहता है ना. वो जैसे कि पोस्ट में दिखाया हुआ है कि हर सेकंड कोई जाता रहता है. तो आपका भी कब नंबर रहेगा, किसी का कब नंबर रहेगा, वो बता नहीं सकते. एक मिनट. संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता.
APJ अब्दुल कलाम सर का फ़ोटो दिया हुआ है। तो धोखा खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बड़े बड़े लोगों की बात है। ये हम जैसे आम लोगों को थोड़ा करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग कर दिए ना तो हम आम से खास हो जाएंगे भाई। ये बात भी उतनी सच है। आम से अगर ख़ास होना है ना तो इस बात पे अमल करो कि जो हमें भले ही व्यक्ति धोखा भी दे रहा है तो उसके साथ भी भलाई करो। यही आपको आम से ख़ास बनाएगा। और ताकतवर भी वही व्यक्ति है जो अपना गुस्सा पीने वाला है। किसको भी नहीं जमता गुस्सा पीना खुद का। और 2 सेकंड का जो टाइम रहता है ना वही तो एक ताकतवर आदमी ही कर सकता है। रात को बिस्तर से कपड़े उठाकर कुर्सी पर रख देना और सुबह कुर्सी से कपडे उठाकर बिस्तर पर रख देना, यही असल जीवन है मित्रों। अच्छा, मराठी पोस्ट आहे, मेंदूची क्षमता काय किती आहे जाणून घ्या। मेंदू मतलब हमारा दिमाग 2.5 पेटाबाइट इतनी है। बाप रे। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1000 टेराबाइट। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1000 टेराबाइट और 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1000 GB। इसका मतलब है 16 GB मेमोरी में 1,16 GB मेमोरी के 1,56,000 पेन ड्राइव। मेंदू में 10,000 करोड़ न्यूरॉन रहते हैं और इतने बड़े दिमाग को हैक करने के लिए बीवी को सिर्फ आधा मिनट ही काफ़ी है। सिर्फ इतना ही पता ना था। ऐसा ही जॉब का तात्पर्य। यहाँ पे एक किसी ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि आई बापासमोर तिचा हात हातामध्ये धरून मला हिच्याशीच लग्न करायचं आहे हे सांगायची हिंमत नसेल ना तर शरीर सुखासाठी तिला स्पर्श करायची लायकी नाही हे ध्यानात असू द्या। और वहाँ पे नीचे लिखा है कि ही गोष्ट फक्त त्यालाच नाही तर तिला पण लागू होईल, बरोबर ना। मतलब क्या है कि एक लेडी ने यहाँ पे ट्वीट किया है कि अगर माँ बाप के सामने उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाकर आप अगर बोल सकते हो कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, तभी आप उससे रिलेशन रखो, वरना शरीर सुख के लिए आप उसके साथ रिलेशन मत रखो। ये बात सिर्फ लड़कों पर नहीं लड़कियों पर भी लागू होती है। अगर आप किसी लड़की को अपने माँ बाप के सामने ले जाकर बोल नहीं सकते हो ना कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो आपको उसको छूने का भी हक नहीं है। और ये बात सिर्फ लड़कों के ऊपर नहीं लड़कियों पर भी लागू होती है। सही है। वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम को एक जगह कर देना चाहिए, इससे बच्चों को माता पिता मिल जाएंगे और माता पिता को बच्चे। मेरा बहुत पहले से एक ऐसा ये था कि अगर मेरे पास कुछ पैसा ऐसा होता था ना तो मैं ये दोनों एक कर देता था। वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम दोनों एक होना चाहिए। और अच्छे सोचने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में। इससे क्या होगा कि माता पिता को भी बच्चे मिल जाएंगे और बच्चों को माता पिता। वो तो अनाथ ही होते, वो तो प्यार के भूखे ही होते। और जो लोग अनाथ वृद्धाश्रम में गए उनको तो पूरी ज़िंदगी की रियलिटी मालूम होती है। तो वो तो बेचारे उन बच्चों को कितना प्यार देंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं अपने बच्चों से। ये ऐसा होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए। आई माझ्या सगळ्या मित्रांचे एक तर लग्न झाले ठरलं बरोबर। जाति सिर्फ 2 ही है, स्त्री पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। सब लोगों ने मानना चाहिए ये बात। स्त्री और पुरुष सिर्फ 2 ही जाति और धर्म सिर्फ एक, इंसानियत। There are now more than 86,000 people in Japan who are over 100 years old. बाप रे, 86,000 लोग 100 साल से ज़्यादा। क्या बाबा आप लोगों का फॉर्मूला क्या है, बताओ ज़रा हमको भी राज। अच्छी बात है, लेकिन 100 साल जी रहे और बिस्तर पे है 25 साल से, तो
क्या फ़ायदा नहीं। चलते फिरते होना चाहिए। और ये लेडी जो है वो चलते फिरते ही लग रही है। देखो, चलते फिरते अगर आपको 100 साल मिल जाए तो बढ़िया बात है, लकी हो आप। No amounts of words could express everything that you make me feel. It would be like writing a novel that would never be finished because there's just too much to say. So instead, I simply just tell you I love you, hoping you realize that I love you means so much more. क्रिस्टी एल स्टार्क वेदर। मतलब किसी ने बहुत अच्छी बातें लिखी है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको बताने के लिए आप मुझे किस तरह से फील कराते हो। मतलब ये जैसे कि एक मैं पूरी एक कथा लिख रहा हूँ और वो कभी ख़त्म ही ना होगी, क्योंकि इतना कुछ है बोलने के लिए। उसके बदले में मैं सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि आई लव यू। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाए कि आई लव यू आपके लिए, जो मैं बोल रहा हूँ आई लव यू आपके लिए, ये आपके लिए बहुत कुछ हो। ये बहुत अच्छा लिखा है क्रिस्टी एल स्टार्क वेदर ने। देखो, प्यार जो है ना वो बहुत जेन्युइन होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप इम्प्रेस्ड हो गए हो और आपको प्यार हो गया है। वो इम्प्रेस्ड होना वो एक सिर्फ अट्रैक्शन होता है। वो आप किसी की पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो सकते हो, किसी के कैरेक्टर देख के अट्रैक्ट हो सकते हो, लेकिन प्यार एक अलग ही फीलिंग है। हम प्यार को समझ ही नहीं सकते। हम बहुत अलग फीलिंग है प्यार। अट्रैक्शन हो सकता है कि बाबा बॉडी का अट्रैक्शन हो सकता है, उसके सामने वाले के ओहदे का, पैसे का अट्रैक्शन हो सकता है। वो अट्रैक्शन अलग है और लव अलग है। लव में ऐसा है कि आप सामने वाले की खुशी में खुश हो जाते हो। हाँ, ये सब मेरे हिसाब से कि यही सही लव है। आप सामने वाले को खुश देख रहे हो, हाँ भाई तू खुश है ना, मेरे को खुशी हो रही है, बस। तेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तेरे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तू खुश रहे मैं खुश हूँ। यही सब पल लव है। हमारे माँ बाप जो क्या बोलते हैं, आप लोग खुश रहो, हम खुश हैं आपकी खुशी में, बस और क्या चाहिए। ये सिंपल एक लव है। या तो फिर वो ज़बरदस्ती का लव है कि मैं तेरे को लव कर रहा हूँ, तेरे को मुझसे लव करना ही है। ये तो गलत बात है। इंसान का असली चरित्र सामने तब आता है जब वो नशे में होता है। नशा चाहे पैसे का हो या रूप का हो या शराब का, बराबर है। शराब के नशे में तो आदमी कितनी बहकी बहकी बातें करता है। मैं तो ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ रहता नहीं हूँ जो शराब पीते हैं। मेरे को पसंद ही नहीं है ऐसे ज़्यादा लोग पसंद, क्योंकि वो शराब पीने के बाद में इतनी बहकी बहकी बातें करते हैं। भले वो नेक होंगे अपने, मतलब अच्छे होंगे, लेकिन जब वो शराब पीते ना, मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठता। वो इतनी बहकी बहकी बातें करते हैं अनवांटेड, तो वो हज़म नहीं होती वो बातें। फिलोसोफर बन जाते। ये भाई, ये भाई, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को, तू मेरी बात सुन। क्या बोलते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता। आधे से ज़्यादा बात तो समझ में ही नहीं आती। In a German village called Fuggerie, the rent hasn't been raised since 1520. It costs just $1 to live entire year. आखा साल सिर्फ $1। बढ़िया है। मतलब अगर अपने इंडिया में होता है तो आखिर पूरे साल का रेंट सिर्फ ₹80। ऐसा पॉसिबल नहीं है इंडिया में। You walked into my life like you had always lived there, like my heart was a home built just for you. A.R. Asher. You walked into my life like you had always lived there, like my heart was a home built just for you. अब ये बातें तो आप उसके साथ बोल सकते हैं जिसको आपने तहे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार किया हुआ होता है। ऐसी फीलिंग्स होती है, होती होगी मतलब।
इंडिया में 80% लड़कियों के जो शादी है वो लड़कों से नहीं होती, तो उनकी नौकरी, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनके बैंक बैलेंस के साथ होती है। बहुत ही दुर्दैवी है, बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा ये बात पढ़ के। ये देखो, पोस्ट एक्चुअली मराठी में है, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत गलत है यार। लड़कियों को ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखो। लड़का थोड़ा होनहार हो तो आपके, हाँ, आपकी लाइफ है, मैं क्या बोलूँ। लेकिन सच भी उतना ही कड़वा है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। वो सब जानता है। तिरंगा तो हर दिल में है, घर घर तो रोज़गार चाहिए। तिरंगा तो हर दिल में है, सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी है। ये देखो, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी है। घर घर तो रोज़गार चाहिए। न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द ओनली कम्प्लीटली स्नैक फ्री कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एक भी स्नैक नहीं है। बढ़िया है, अच्छा है, एक बार देखना है यार न्यूजीलैंड। एवरीथिंग इन दिस पिक्चर इज़ नाउ इन योर पॉकेट। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो। बहुत कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, वॉकमैन है, सीडीज़ है, कैसेट्स है पुराने, और कैमरा है। बहुत कुछ है। बात तो सही है ना, सब कुछ आपके मोबाइल में आ गया। या आज की जनरेशन को कितना आसान मिला है ना। आज की जनरेशन को कितना सब कुछ आसानी से मिल रहा है ना। पहले बिग बॉस ना देखने का घमंड था, फिर एक दिन एल्विस एंड अभिषेक आया, फिर भी बिग बॉस ना देखने का घमंड है। मैंने कभी नहीं देखा बिग बॉस, मेरे को पता ही नहीं बिग बॉस क्या चीज़ है। मैं देखता ही नहीं बिग बॉस। शायद ही कोई मैंने एपिसोड देखा होगा उसका, वो भी अगर किसी मेहमान के घर पे गया तो। क्योंकि वो लोग हमेशा देखते हैं, और इस तरह से देखते थे जैसा कि आजू बाजू कोई है ही नहीं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। ये देखा, ये है असली इंडिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके भाई भाई। झूठ बोलूँ तो सब मिलके रहे भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहे भाई भाई। झूठ बोलूँ तो मुझे मेरी गैरत मार डालेगी, सच बोलूँ तो ये हुकूमत मार डालेगी। इस तरह एक होकर रहो देशवासियों, वरना लड़ा लड़ा कर तुम्हें ये सियासत मार डालेगी। यार कुछ भी हो, हमें एक रहना है, बस हम सब एक है। देश में बेरोज़गारी नहीं है, बस आप काबिल नहीं हो। कबाड़ी का काम करोगे? नहीं। सब्ज़ी बेचने का काम करोगे? नहीं। फल फ्रूट का काम करोगे? नहीं। दुकान पर काम करोगे? नहीं। डोर टू डोर मार्केटिंग? नहीं। पंक्चर लगाना आता है? नहीं। सीधी बात। ट्रक या लॉरी चलाना आता है? नहीं। बिजली का काम आता है? इलेक्ट्रिशियन हो? नहीं। किराने की दुकान पर बैठोगे? नहीं। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि बना सकते हो? नहीं। बाइक या कार रिपेयर करना आता है? नहीं। बाल काटना आता है? नहीं। फिर आता क्या है? मैं बीए किया हूँ, वो तो ठीक है, पर आता क्या है? कोई उत्तर नहीं। केवल बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमबीए आदि करने से काम नहीं चलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ काम वाले हुनर भी सीखने पड़ेंगे, ज़रूरी है। मतलब बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, एमबीए कर लो, फिर भी आपको काम नहीं मिलेगा? मतलब बहुत मुश्किल है भाई। कुछ काम वाले हुनर भी सीखना पड़ेगा। यानी कि कैसे काम करना है अभी।
जो बीए बीकॉम बीएससी बीटेक एमबीए करेगा उसने क्या कबड्डी का काम करना है, सब्जी बेचने का काम करना है, फल फ्रूट का काम करना है, दुकान पर काम करना है, किराने माल की पंचर लगाना, ट्रक या लॉरी चलाना, ये भी सब सीखना पड़ेगा लगता है। पकौड़ा साल भर इंडिया टॉप कॉरपोरेट टैक्स पेयर्स, रिलायंस 16,297 करोड़, SBI 13,382 करोड़। वाओ। आपको इसमें से कितना पता होगा मेरे को मैं समझता हूँ। रिलायंस टॉप टैक्स पेयर कॉरपोरेट है, 16,297 करोड़, बाप रे। SBI 13,382 करोड़, TCS 13,238 करोड़। इसमें अडानी साहब नहीं दिख रहे हैं, अडानी जी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। चलो भरते होंगे। इफ़ यू वांट टू हियर द साउंड ऑफ अ बर्ड्स, डोंट बाय अ केज, प्लांट ए ट्री। ट्रीज प्लांट करो, पंछियाँ अपने आप आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। A huge respect to those people who put the wrapper in their pocket until they find a dustbin. वाह, मतलब कहीं भी फेंकना नहीं है। मैनर से बेसिक एटिकेट्स, एटिकेट्स भी नहीं बोलो, मैनर्स बोल सकते हैं इसको। बेसिक मैनर्स, कहीं भी खाया फेंक दिया, फेंक दिया, मैनर्स बहुत ज़रूरी है। A person who is okay with being alone is a powerful person. ठीक है, देखो ठीक है, लोगों के साथ रहेगा तो वो भी तो चलता है ना। Those who died yesterday had a plan for this morning, and those who died this morning had plans for tonight. Don't take life for granted. In the blink of an eye, everything can change. पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। जो लोग कल दुनिया छोड़ के चले गए, उनके आज कुछ प्लान्स थे आज सुबह के लिए। जो लोग सुबह चले गए आज शाम के लिए, उनके कुछ प्लान्स थे। भाई लाइफ में कुछ भी हो सकता है। सो फॉरगिव ऑफन एंड लव विद अ फुल ऑफ हार्ट, विद अ फुल हार्ट। यू नेवर नो व्हेन यू मे नॉट हैव दैट चांस अगेन। माफ़ करते रहो, माफ़ करते रहो भाई। तेरे को कितना मेरे को तकलीफ़ देनी है दे, कितना मेरे को सताना है सता, कितना मेरे पे इमोशनल अत्याचार करना है करो। ये ना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते। लोगों को माफ़ भी करना बहुत ज़रूरी है अपने इनर पीस के लिए। ऐसे बहुत कुछ बोलना बोलना मतलब बहुत कुछ ऐसा दिल करता है कि बोलो बोलो बोलो, लेकिन क्या होता है कभी कभी टाइम पे कुछ बातें याद नहीं आती। और कितने अच्छे बच्चे, देखो प्यारे बच्चे। है ना? They have no proper shoes to wear, yet they both are class toppers. Best example of never judge a book by its cover. यार, दोनों ने अच्छी खासी ट्रॉफीज जीती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस किड्स। हमारे प्यारे भारत झंडे को देख दूर खड़े इस इंसान ने तिरंगे के संबंध में अपनी चप्पल उतार दी और फिर सलामी दी। बढ़िया है ना? देखो, तिरंगा है। विचार बहुत ज़रूरी है। अच्छे विचार, आदमी की औकात पता चलती है उसके विचारों से। आप क्या दिखते हो, क्या पहनते हो,
कौन सा ब्रांड पहनते हो, ये सब मायने नहीं रखता। आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो लेकिन आपकी सोच घटिया है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। एटीट्यूड लेवल ऑफ कार ओनर, सिंप्लिसिटी लेवल ऑफ होल कंपनी ओनर। ओहो, मतलब कार बनाने वाले रतन टाटा जी कितने हम्बल इंसान है वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। और कार लेने वाले का एटीट्यूड, भाई भाई अपन के जैसा कोई है नहीं भाई, भाई अपन ने जैगवार खरीदी भाई। अरे भाई, जो जैगवार कंपनी की कार बनाता है वो खुद नैनो में घूमता है, छोटी सी कार में घूमता है रतन टाटा सर। एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है। फ़ोन आया था एक। She said it's the guy duty to pay the bill at the restaurant. That's why it's called menu. I said no. It's both our responsibility. That's why it's called me and you. ये देखो, सही है ना? खाली वो अकेला ही क्यों बिल भरे भाई? ओहो, ख़त्म हो गया क्या? ठीक है। अच्छा, मैंने जो कुछ फ़ोटोज़ डिस्कस करने के लिए रखे थे वो तो ख़त्म हो गए, अभी हम लाइव आ गए हैं। ओके, ज़्यादातर सब लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई इज़ 2023 मूविंग लाइक इट्स इन अ रश। है ना, अगस्त का भी आधा महीना ख़त्म हो गया, समझ ही नहीं आ रहा कैसे टाइम जा रहा है। ऐसा लग रहा है अभी तो 2023 स्टार्ट हुआ था और अब अगस्त का 15 दिन भी हो गए। आज 16 अगस्त है। हाँ, Taco Bell employees creating the most powerful gut bomb my tummy has ever seen। और जैकी श्रॉफ, जैकी दादा किसी स्कूल में शायद झंडा वंदन करने के लिए गए। कितने सादे इंसान है ना जग्गू दादा, नाइसेस्ट पर्सन। एक सवाल, ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट क्यों? क्या अनुभव बढ़ने के साथ ड्राइवर अनाड़ी बन जाता है? मराठी में पोस्ट है तो मैं उसको हिंदी में बोल रहा हूँ। आज एक दिन के लिए सब भारतीय है, कल से सब जाति धर्म और अपने राजकीय पार्टी में वापस जाएंगे। तो कांग्रेसी में भाजपाई। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अंधेरा हो रहा है, लाइट लगाना पड़ेगा। एक मिनट। लाइट लगा दी भाई। आम्ही त्या बॅचचे आहोत जेव्हा दर श्रावण सोमवारी शाळा अर्धा वेळ भरायची। आज का डे 2020 में इंडियन टीम धोबी से आज़ाद हुआ था इंडोनेशिया।
लेट्स टीच आवर सन्स दैट कुकिंग, क्लीनिंग एंड डूइंग लॉन्ड्री आर बेसिक लाइफ स्किल्स, नॉट जेंडर रोल्स। सही है ना? ये बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये तीनों चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि जब घर में कोई औरत नहीं होती है ना, तो बड़ी दिक्कतें आती है घर क्लीन रखने में और खाना बनाने में। कितनी बार आदमी बाहर से खाना मंगाएगा ना? बेसिक कुकिंग आनी चाहिए, जैसे कि चावल बनाना, दाल बनाना। चलो रोटी वोटी तो हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर किसी से बाहर होटल से मंगवा सकते हैं, लेकिन चावल दाल हर सब्ज़ी बना ली, ये आना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाओ, ज़रूरी है, वरना भूखा बैठना पड़ता है। मैं रहा हूँ कई बार भूखा। भारतीय टीम ने हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। एक लाइक अपनी हॉकी टीम और तिरंगे के लिए तो बनता है। जय हिंद, जय हिंद, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। Never lie to a woman, she is going to find out anyway. Most women investigate better than the FBI। और उनका इंटरोगेशन तो ऐसा खतरनाक होता है ना भाई, बहुत ज़बरदस्त इंटरोगेशन होता है। कदर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4, सनी देओल फिल्म बीट्स शाहरुख खान पठान। अगर कोई अपना स्टेटस 24 घंटे से पहले डिलीट कर दे तो समझ जाना जिसको देखना दिखाने के लिए लाई गया था उसने देख लिया। मैंने कभी स्टेटस रखा नहीं आज तक, एक ही बार रखा था, और मेरे को पसंद ही नहीं है स्टेटस वेटस रखना। और मैं कभी भी व्हाट्सअप के वो बीच वाला जो सेक्शन होता है ना स्टेटस का, उसमें कभी भी नहीं जाता। मैं कभी किसी का स्टेटस नहीं देखता, मुझे देखना ही नहीं है कौन अपने लाइफ में क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसको दिखाने के लिए कर रहा है, उससे मुझे कोई लेने देने नहीं है। ऐसे नहीं है कि मैं लोगों की फ़िक्र नहीं करता हूँ। मेरा सोचना ये है, मेरा मानना ये है कि अगर वो खुश है और वो अपनी खुशी मुझसे शेयर करना चाहता है तो मुझे फ़ोन करके बताएगा ना। या वो दुखी है या उसको कोई प्रॉब्लम है या कोई उसको तकलीफ़ है तो वो मुझे बताएगा ना डायरेक्ट फ़ोन करके। या वो स्टेटस रखेगा, अरे मैंने स्टेटस रखा था ना, तूने स्टेटस क्यों नहीं देखा मेरा? भाई मैं नहीं देखता किसी का स्टेटस, ना मैं खुद रखता हूँ ना मैं किसी का स्टेटस देखता हूँ। मैं तो व्हाट्सअप पे ज़्यादा रहता हूँ ना। कम से कम 300 से ज़्यादा चैट्स मेरे अनरीड है अभी तक। कितने? 305 समथिंग चैट्स है जो मेरे अभी तक अनरीड है, मैंने खोले ही नहीं है। तो जितना काम का है उतना ही यूज़ करता हूँ व्हाट्सअप इट्सएल्फ। ये स्टेटस वेटस का मेरे को सब अननेसेसरी लगता है। क्या लगता है लोगों को वो स्टेटस रखते हैं तो क्या होता है? किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आप लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, उसमें स्टेटस लगाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, चेकड इन फेसबुक पे, चेकड इन ट्रैवलिंग टू दिस एंड दिस ऑन एयरपोर्ट। क्या है, प्लेन से मैं भी ट्रैवल करा हूँ, पर कभी आज तक मैंने एयरपोर्ट पे चेक इन नहीं किया कि बाबा फेसबुक पे चेक इन नहीं किया कि एट एयरपोर्ट गोइंग हियर गोइंग देयर। क्यों दिखाना है किसी को? टू मेक अ डिफरेंस इन समवंस लाइफ। और क्या होता है कि स्टेटस देखने वाला भी परेशान होता है, यार उसने मेरा स्टेटस देख लिया लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। और आपको भी थोड़ा तकलीफ़ होती है, यार मैंने अभी उसका स्टेटस लेके अगर रिप्लाई नहीं करूँगा उसको तो उसको बुरा मान जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करते हैं। तो ये सब झंझट ही मत रखो ना, सबसे बेटर वे। मैं नहीं देखता किसी का स्टेटस, और मैं तो बोलता हूँ कि आप क्यों स्टेटस, मैं तो लोगों को भी बोलते रहता हूँ कि आप स्टेटस मत रखा करो, नो बडी इज़ इंटरेस्टेड। To make a difference in someone's life, you don't have to be brilliant, rich, beautiful, or perfect. You just have to care. हाँ, फोटो के साथ जब देखा तब पता चला। सही है ना?
दिल बड़ा रखो यार। फोटोग्राफर को दाद देनी पड़ेगी खूबसूरत तस्वीर। यातायात के चार साधन एक साथ, जल मार्ग, रेल मार्ग, सड़क और वायु मार्ग। तस्वीर आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी की। बढ़िया है। इसमें रेलवे ब्रिज भी है, बस भी है, प्लेन भी है और एक छोटी सी नाव भी है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र जी के बारे में, यहाँ पे हमें डीमार्ट से सामान ठीक तरह से ला नहीं सकते और इस महान इंसान ने ब्रिटिश ब्रिटिशों के राज्य में खुद की आर्मी तैयार की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भाई अपनी औकात ही नहीं है इनके बारे में बोलने की। I hate when people ask me, why are you so quiet? Because I am. That's how I function. I don't ask others, why are you so noisy? Why do you talk so much? It's rude. मैं लता जी, किशोर दा और रफ़ी साहब के पुराने गाने सुनता हूँ। मैं अपने गाने नहीं सुनता। कुछ इंग्लिश गाने भी सुनता हूँ लेकिन हिंदी म्यूज़िक नहीं। वो सुनने लायक नहीं है, इसलिए मैं ना ही उन्हें सुनता हूँ और ना ही उनके बारे में जानता हूँ। कुमार सानू, प्लेबैक सिंगर। आजकल के गाने कुछ अलग ही होते हैं। एक तो आधे से ज़्यादा बाहर के ही गाने होते हैं और या तो फिर पुराने गानों को ही वापस से नया बनाकर। क्रिएटिविटी कहाँ है? कहाँ है क्रिएटिविटी? हाँ, करने दो जो मेरी बुराई करते हैं, क्योंकि गिरी हुई हरकत अक्सर गिरे हुए लोग ही करते हैं। अपने आप को ऊंचा रखो। जो कुछ बोलता है बोलने दो उसको। अपने लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं गिरने मांगता उस चीज़ की वजह से। क्योंकि जैसे इसमें कहा है ना कि गिरी हुई हरकत गिरे हुए लोग ही करते हैं। Here's how winners are made when no one is watching. Early mornings, extra reps, long days, brutal reflection, personal growth. Put that work in. If you want to win, do these things. एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द बीता हुआ कल, टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। रोटी को नहीं पलटेंगे तो जल जाएंगी, उसी तरह सत्ता को नहीं पलटेंगे तो वह तानाशाह हो जाएगी। एक सवाल। There is a place in Austria that is a dry park in winter and a 10-meter deep lake in the summer.
आया समझ में? विंटर में ड्राई होता है और समर में 10 मीटर डीप लेक। 10 मीटर यानी कितना बड़ा होगा, कितना पानी कहाँ से आता होगा इतना पानी? देखो यहाँ पे बेंच भी पानी में चला गया है। देखा, बेंच भी पानी में चला गया, इतना पानी कहाँ से आता होगा? बहुत खुशी होती है जब आधी रात को नींद खुलती है और पता चलता है कि अभी और सोना बाकी है। मतलब रात अभी बाकी है, अभी आप सो सकते हो, और मतलब तब आपकी थोड़ी सी नींद हो गई होती है, अभी और सोना बाकी है। बहुत कम एक्सपीरियंस आता है, लेकिन अच्छा लगता है जब ऐसा होता है तो, क्योंकि आजकल हम लोग सोते ही लेटे इतना, तो जल्दी उठने का तो सवाल, तो रात में ऐसी नींद खुलने का तो सवाल ही नहीं होता कई बार। लाइफ इज़ नॉट इजी, ज़्यादा बात करो तो चीप, कम बात करो तो एटीट्यूड, बस काम की बात करो तो मतलबी। ये भी बात सही है। आप कुछ भी करो, लोग आपको नाम रखने ही वाले, लोग अपने के बारे में जजमेंटल होने ही वाले। आज फील्ड में कुछ खास है नहीं। If you are born over the United States on a plane, even from a foreign parents, you can still claim USA citizenship. Okay, but I'm glad to be Indian. I'm lucky. अरे वाह, इंसान को दिल से बड़ा होना चाहिए, जेब का बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। बिटिया सच में होती ही इतनी प्यारी है। ये स्टोरी ऐसी है कि एक रिक्शा वाले ने एक नोट लिखी थी अपने रिक्शा के पीछे कि आज 11/8/2023 को हमारी बिटिया रानी अर्पिता यादव का जन्मदिन है। आज इस खुशी में मेरा रिक्शा फ्री है, कोई किराया किराया नहीं देना है। सोचो अगर ये राजा होता तो उस दिन तो पूरे गांव को खिला खाना खिला डालता। हो, पिक्चर ऑफ अर्थ बिफोर एंड आफ्टर योर ओपिनियन। ये बात तो 100% सही है। दुनिया तो वैसे ही रहने वाली, कुछ बदलने वाला नहीं है। In 1969, Niagara Falls was dry. Engineers redirected the water in order to fortify some spots and halt erosion. सरल इंसान के साथ किया गया धोखा आपकी बर्बादी के सभी दरवाजे खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। गरीबों के हाय मत लो भाई, वही बोल रहा था ना उस दिन मैं आपको कि गरीबों की दुआ नहीं ली एक बार तो, यही बोल रहा था ना मैं उस दिन आपको कि गरीबों की दुआ नहीं लिया तो भी चलेगा, लेकिन उनकी हाय बिल्कुल भी मत लो। और क्या कुछ,
मैंने दोस्त खोए, प्यार खोया, रिश्तेदार खोए, दूसरों से अच्छे की उम्मीद खोई, रिश्ते खोए, और इन सबको खोने के बाद मैंने बस एक चीज़ पाई, था वो सुकून, सुकून जिसे मैंने इन सब आडंबरों के लिए खो दिया था। एक बात तो सच है, बिजी रहने से इंसान के आधे दुख खत्म हो जाते हैं। हाँ, खाली बैठने वालों को दुख ज़्यादा होते, बराबर है। आप खाली रहोगे, बिजी नहीं रहोगे, वेले रहोगे, तो आपका दुख आपका पीछा तो छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए बिजी रहो। कितना सुंदर लिखा है किसी ने, प्यास लगी थी गज़ब की मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते, बस यही दो मसले ज़िंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता, शिकायतें तो बहुत है तुझसे ए ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुत को नसीब नहीं होता। बराबर है। Oh, Bruce Lee once said, pain will live once it has finished teaching you. Now read that again. Pain will live you once it has finished teaching you. अरे बाप, बहुत सही बात लिखी है यहाँ पे। If heavy bikes are lifted from parking, sorry, ये बात बहुत सही लिखी हुई है। If heavy bikes are lifted from no parking zones, why not plastic? हाँ, रास्ते के आसपास कूड़ा कचरा पड़ा हुआ होता है। गवर्नमेंट, क्या कर रहे हो आप? अगर नो पार्किंग में से गाड़ी उठा सकते हो तो कचरा क्यों नहीं उठा सकते? लंदन की बहुत अच्छी तस्वीर दी हुई है यहाँ पे। लड़की का बाप लड़के से 25 की उम्र में वो सब खोजता है जिसे हासिल करने में उसे खुद 50 साल लग गए हो। हाँ, बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, अच्छी जॉब भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए। अच्छा, पेंशन नहीं है तो हेवी सैलरी होनी चाहिए। 28 years later and still one of the best movie endings, शॉशैंक रिडेम्पशन। मैंने देखा है मूवी, बहुत ही अमेजिंग मूवी है वो। मन भले खाली खाली रह जाए मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली ना हो, वरना ज़माने के लोग तानों से मार देते हैं। बराबर है। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब कभी खाली ना हो, वरना ज़माने के लोग तानों से मार देते हैं। यार, ये ताने मारने वाले लोगों को कुछ काम धंधा नहीं होता है क्या? हाँ, क्यों दूसरों की लाइफ में पोकिंग करते रहते हैं ये लोग? हाँ, अरे अपना अपना देखो ना भाई। क्या ज़रूरत है किसी के कमज़ोरियों के ऊपर हंसने की यार, उसका मजाक उड़ाने की यार, उसके बारे में बातें करने की? हाँ, आपका कोई हक नहीं बनता है उसके बारे में बात करने के। अच्छा चलो ठीक है, एक तो बात कर रहा है तो दूसरा सुन के क्यों ले रहा है यार? तू बोलना यार, अपना इससे कुछ लेने देने नहीं है, छोड़ दे उनको उनके हाल पे।
आधे से ज़्यादा झगड़े जो है ना, वो चुगलखोरी के वजह से ही होते हैं। इसने उसकी चुगली कर दी और उसके ऊपर से सामने वालों में झगड़े हो गए। क्या ज़रूरत चल रही है आपको यार? उसकी लाइफ है, उसका देखने दो ना। उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें कमियां क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों दोनों में कमियां ढूंढ रहे हो? अरे ऊपर वाले को जब देना है तब वो देगा। पुरुष की जेब खाली है। अरे उसके कुछ कमाई नहीं है क्या? तुम भी अपनी लाइफ जियो, उनको अपनी लाइफ जीने दो सामने वाले को। जापान में जब भी कोई मकान या रोड बनाई जाती है और उसके बीच अगर पेड़ आता है तो उस पेड़ को काटा नहीं जाता, बल्कि इस तरह से दूसरे स्थान पर खिसकाया जाता है। पैकिंग करके। सही है। सही है। It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubts. मार्क ट्वेन। कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि जब वो ज़बान खोलते हैं ना तो समझ में आता है कि भाई कितना होशियार है ये। तो ऐसे लोगों ने शांति में ही बढ़ाई है। मराठी की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। पूरी दुनिया की सारी सरकारों के पास जंग लड़ने के लिए पैसे हैं, पर जनता को आरोग्य सेवा और फ्री में शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं है। विचार मांडा, मतलब अपने विचार प्रकट करो। वन लॉयल फ्रेंड इज़ बेटर दैन 1000 फेक वंस। आपके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में 5000 फ्रेंड्स है और आपके काम में 10 लोग भी नहीं आ रहे, तो फिर क्या फ़ायदा? तो उससे अच्छा एक लॉयल फ्रेंड रखो जो आपके हर मुसीबत में आपके काम आए। फेक फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, पर वो भी कभी कभी काम में आ जाते हैं। ना हकीकत से मिले हैं और ना ख्वाबों से मिले हैं, वो तजुर्बे जो हमें बस कुछ किताबों से मिले। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी डीपी और बाइक पर आज तिरंगा लगाओ या ना लगाओ, कल अगर ज़मीन पर तिरंगा गिरा रहे तो उठा ज़रूर लेना। बेअदबी मत करना भाई तिरंगे की। ओ, आ गए। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।